हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और लाइफ में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। जय बाबा माँ की। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरे दरबार। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि दरबार क्या है, वहाँ पे क्या शक्ति है। चलिए आज हम जानते हैं कि वहाँ हम पहुँचते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारी सॉल्व होती हैं। ठीक है, आज टॉपिक यही रहेगा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और किस टाइप की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व होती है, तो ये जानते हैं। मोस्टली मैं बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में या घर परिवार में हम लोग बहुत परेशान हो गए होते हैं। कई चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही होती, जैसे किसी को कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उनके डीएनए के थ्रू मिले होती हैं, मतलब उनके जो पित्र रहते हैं उनमें वो बीमारियां रहती हैं। फिर वही जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो ट्रैवल करती हैं आपके डीएनए में, और वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? भले वो पित्र की डेथ हो चुकी है, जो आपके पितृ पुरख हैं वो मर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर की जो गंदगी है वो छोड़ जाते हैं, और वो गंदगी हम अपने शरीर में लेके भागते हैं यहाँ वहाँ। मतलब जो कष्ट हैं वो फिर हमारे शरीर में काटते हैं, वो जो सुख है दुख है वो सब हमारे शरीर में काटते हैं। अगर आपके पित्र अच्छे हैं तो आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, आप दरबार पहुँच पाएंगे, है ना। और अगर आपके पित्र बुरे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, है ना। पितृ चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ पितृ इतने बुरे होते हैं कि वो अपने परिवार का ही बुरा चाहते हैं। जो उनकी गंदी एनर्जियाँ होती हैं वो सब आपकी फैमिली में ट्रेवल करने लगती हैं। आप बहुत परेशान होते हैं, आप कहते हैं मैंने ये पूजा पाठ करा दी, मैंने ये ग्रह शांति करा दी, वो ग्रह शांति करा दी, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। आप इस दरबार भागते हो, इस मंदिर भागते हो, उस मंदिर भागते हो, मस्जिद में जाके ढेर सारी गंदगी इकट्ठी कर ले तो झाड़ फूँक से, क्योंकि वहाँ पे भी गंदी एनर्जी रहती है, और जैसे ही आप जाते हो तो वो गंदगी आपके साथ आ जाती है और फिर आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती है ना। तो इस तरीके से आप परेशान होते रहते हो, लेकिन आपकी समस्याओं को कोई हल नहीं होता, बल्कि परेशानियाँ आपकी बढ़ती जाती हैं। ये आपके साथ होता है ना। इसी का सबसे अच्छा हल है इस समस्या का करौली शंकर महादेव। वहाँ पे, क्योंकि ये पूर्वज धाम, पूर्वज मुक्ति धाम बोला जाता है करौली शंकर महादेव। जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे और 9 हवन की प्रक्रिया करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके पितृ जाएंगे, और जब पितृ जाएंगे आपके, तो आपके घर में जितने भी रोग धोग होंगे वो कटने शुरू हो जाएंगे, है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो पितरों के कारण होती है, क्योंकि यही करते हैं वो सारी चीज़ें। तो आप इनको सबसे पहले मुक्ति दिलाने का काम करें। पूरी दुनिया में कोई भी इनको मुक्ति नहीं दिला सकता, सिर्फ एक ही स्थान है, वो है करौली शंकर महादेव। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए करौली शंकर महादेव कानपुर, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग हैं परेशान। अभी आपको लग रहा है ये कोई मजाक या मस्ती नहीं है, ये आपके काम का है। आप जीवन में बहुत परेशान होंगे, बहुत पढ़ लिया होगा लेकिन नहीं हो पा रहा होगा आपका जॉब, बहुत कुछ करा होगा, बहुत पैसे खर्च करे होंगे, आपका बिजनेस सेटल नहीं हो पा रहा होगा, आपने बहुत खर्चे करके आपका लॉस होता जा रहा होगा, नहीं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही होंगी। ये इन्हीं पितरों के कारण होती है, और इनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दरबार जाएं। अगर आप दरबार नहीं जा सकते हैं तो नमन प्रक्रिया करें। नमन प्रक्रिया मतलब आप घर में रह के माँ बाबा की आरती देखिए, भजन सुनिए, भोलेनाथ की वीडियो देखिए। रुद्राभिषेक होता है सुबह 4 बजे, इससे आपको पुण्य मिलते हैं, और जैसे आपको पुण्य मिलते जाते हैं ना, तो आपके कष्ट कम होते जाते हैं। बाबा माँ खुद ही आपके कष्टों को दूर कर देते हैं। ये नमन प्रक्रिया होती है। फिर हवन प्रक्रिया वो होती है जिसमें आपको 9 हवन करने पड़ते हैं, वो पितृ मुक्ति के लिए होते हैं, है ना। और पितृ मुक्ति से तो बहुत सारी गंदगी निकल ही जाती है, और आपके जीवन में मतलब 50% जो रहता है रिलैक्सेशन वो आ जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं पहुँच पा रहे तो आप घर में ही रह के नमन कीजिए। फिर मैं आपको हवन प्रक्रिया का पूरी विधि जो है मैं बताने वाली हूँ। बाय गाइस।